हेलो गाइस, तो आज हम वेन डायग्राम करने वाले हैं। आज मैं आपको टू सेट वेन डायग्राम का थ्योरी बताऊंगी एंड इसके साथ ही कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। टू बी क्लियर, मैं आपको बता दूं ये किसमें पूछा जाता है। ये आपका केसलेट में आता है, ये आपका वेन डायग्राम की जो डीआई आती है उसमें आता है, यानी कि ये आपका डीआई पोर्शन है। ये आपका अरिथमेटिक में भी पूछ लिया जाता है, परसेंटेज के क्वेश्चन में, प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी है, इसलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इसको कर लो। स्टार्ट करते हैं। ये आपका दो सर्कल हैं, एक सर्कल दूसरा सर्कल, ए एंड बी। ये आपका बोथ का पार्ट है, यानी जब ये दोनों, क्योंकि ये बी भी इसके अंदर है एंड ए भी इसके अंदर है, ये बोथ का पार्ट होगा, ये ए प्लस बी। ये आपका, ये जो आपका ये वाला पार्ट है, ये वाला, ये आपका ओनली ए का पार्ट है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ ए में आ रहा है। ये पार्ट आपका दोनों में आ रहा है, ये ए में आ रहा है। ये आपका ओनली बी का पार्ट है। ओके, ये आपका पूरा का पूरा इसका पार्ट है, यानी ये 100% आप उसको मान लो। ओके, और इसके बाहर आपका नॉट का यानी कि आउट का पार्ट है। लेट्स से कि अगर ये आपका 80% है टोटल, अगर 80% बच्चा पास हुआ है तो यानी कि नॉट में आपका 20% आ जाएगा, यानी आउटसाइड आपका 20%। अगर यहाँ 80% फेल हुआ है तो यहाँ आउटसाइड आपका 20% पास हो जाएगा। ओके, सो ये कुछ बेसिक्स थे, आपको बताने जरूरी थे। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन करते हैं। अ क्लास हैज 35 स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू स्टेट देयर फेवरेट कलर। 35 स्टूडेंट्स हैं आपके टोटल। ओके, डायग्राम बना लेते हैं। 20 सेट ब्लू, ब्लू है आपका, एक रेड है आपका। ब्लू आपके 20 हैं, रेड आपका 18 है। 6 स्टूडेंट्स एट बोथ, यानी कि 6 आपके बोथ हैं, यानी कि रेड और ब्लू। तो अब ध्यान से सुनना, जब आप टोटल में से 6 माइनस करोगे, यानी कि बोथ वाला पार्ट माइनस अगर कर दोगे तो रेड वाला पार्ट आपका हट जाएगा। यानी कि 20 में से अगर आप 6 माइनस करोगे बोथ में, तो जो रेड वाला पार्ट होगा वो आपका हट जाएगा, यानी कि ओनली में आपका कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। ओके, यानी ओनली ब्लू आपका 14 हो गया। इसी तरीके से 18 में 6 माइनस करोगे, यहाँ ओनली रेड आ जाएगा आपका। ओके, अब ये आपका हमेशा टोटल होता है, यानी कि ये आपका मेन होता है, यही पार्ट आपका टोटल 100% होता है। ये आपका ऊपर से डेटा दिया होता है। सो 35 का टोटल आप देखते हैं कितना है, 14 प्लस 12 प्लस 6, यानी कि ओनली ओनली एंड बोथ कर लिया, कितना हो जाएगा आपका, 6 4 10 12, और ये हो जाएगा आपका 32। टोटल आपके 32 हैं जिनको पसंद है कलर। हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक नीदर रेड और नॉट ब्लू, यानी कि 32, आप 32 में सबको पसंद है। 35 थे टोटल, 35 में 32 घटा दो, यानी कि 3 लोग ऐसे हैं जिनको ना तो ब्लू पसंद है और ना ही रेड पसंद है। आपका पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा देखते हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक ओनली रेड, ओनली रेड 12 लोगों को पसंद है। ये आपका हो गया सॉल्व। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन अ स्कूल 60% स्टूडेंट पास्ड इन इंग्लिश। पास वाला दे रखा है पूरा, देखो हमेशा पॉसिबिलिटी लेनी पड़ती है। ऐसे करके दो हमने बना लिए। अभी इंग्लिश का डेटा दे रखा है एंड मैथ का दे रखा है। तो 60% पास्ड इन इंग्लिश एंड 40% पास्ड इन मैथ्स, 20% इन बोथ सब्जेक्ट। फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड, ऐसे स्टूडेंट जो फेल हो चुके हैं। तो 60 में से 20 घटाओगे, 40% आपका ओनली इंग्लिश में जो पास हो गए हैं, ओनली इंग्लिश, और 40 में से 20, तो ये आपका ओनली मैथ हो जाएगा। ओके, देख लेते हैं टोटल कितना बन रहा है हमारा। टोटल बन रहा है 40 20 20, यानी कि 80% बच्चा आपका पास हो रहा है। सो 20% बच्चा आपका पास नहीं होगा। दिस इज योर आंसर। ओके, तीसरा क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज, एक एग्जाम 53% फेल हो गए हैं साइंस में, 48% मैथ में, 40% फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट। अब यहाँ फेल का डेटा दे रहा है, फेल। ओके, दो सेट बनाएंगे हम। एक है यहाँ पे आपका साइंस और ये रहा आपका मैथ। साइंस में आपका 53% फेल है, मैथ में आपका 48% है, और बोथ में आपका 40% फेल है। तो ये आपका 13 ज़्यादा है, 13% आपका सिर्फ इसमें है और इसमें आपका 8% है। टोटल देख लेते हैं कितना बन रहा है हमारा। 13 14 एंड 8, 8 3 11, 21 हो जाएगा ये, 61। 61% बच्चा फेल हो रहा है, तो यानी कि 100% में से, यानी कि 100% बच्चा था, किसी भी संख्या में 100% ही होता है, वो कोई भी संख्या हो सकती है। तो उसमें से आपका 61% फेल हो गया, तो ऑब्वियसली आपका 39% बच्चा पास हो जाएगा। सो दिस इज योर आंसर। हमें बोथ सब्जेक्ट का पास निकालना था, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, एंड एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देती हूँ कि जब भी आपसे पूछे कि ऐसे कौन से बच्चे हैं जो कि सिर्फ साइंस में फेल हो गए हैं, तो ध्यान से सुनना। 8% बच्चा अगर सिर्फ और सिर्फ मैथ में पास हुआ है, यानी कि वो दूसरे सब्जेक्ट में पास नहीं हुआ है, तो इसलिए 8% बच्चा मैथ में पास हुआ है और 8% बच्चा ही आपका रीजनिंग में फेल हुआ है। यही आपका आंसर होगा। ओके, सो दिस इज हाउ यू डू इट, एंड आगे आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना। थैंक यू सो मच, बाय।